हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन के बारे में, जो कि है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली सबसे कॉमन मेडिसिन है। ये पेशेंट्स को सबसे पहले दी जाने वाली मेडिसिन है और ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए फर्स्ट चॉइस मेडिसिन है। ये मेडिसिन बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही सस्ती है और बहुत सारे लोग इसे अच्छे से टॉलरेट करते हैं। रिसेंट यूरोपियन और अमेरिकन गाइडलाइंस के अनुसार जब किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोस होती है तो उसे सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि डाइट का ध्यान रखना होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है और ऐसे पेशेंट्स में मेटफॉर्मिन नाम की मेडिसिन सबसे पहले शुरू की जाती है। अगर पेशेंट की डायबिटीज़ मेटफॉर्मिन से कंट्रोल में नहीं है तो इस मेडिसिन के साथ हम दूसरी मेडिसिन भी ले सकते हैं। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के अनुसार मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली फर्स्ट लाइन मेडिसिन है। मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को हार्ट और ब्रेन की बीमारियों से बचाती है। ऐसा देखा गया है जब लोग डायबिटीज़ में मेटफॉर्मिन नाम की मेडिसिन नहीं लेते तो उनमें हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से डेथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये पेशेंट्स को सिर्फ हार्ट या ब्रेन की बीमारियों से ही नहीं बचाती, ये पेशेंट्स की शुगर को कंट्रोल करती है और पेशेंट्स को और भी बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेटफॉर्मिन हमारे शरीर में क्या काम करती है। मेटफॉर्मिन हमारे लीवर से ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम करती है, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ती। मेटफॉर्मिन हमारे शरीर में इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करती है। ये हमारे शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, जिससे कि हमारे शरीर के मसल्स और फैट सेल्स ग्लूकोज को अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड में शुगर की मात्रा कम होती है। इसके साथ साथ ये हमारी आंतों से शुगर की एब्जॉर्प्शन को कम करती है, जिसकी वजह से भी हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ती। ये एकदम से हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कम नहीं करती। इस मेडिसिन का इफेक्ट आते आते 3 से 4 दिन लग सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेटफॉर्मिन के हमारे शरीर में और क्या बेनिफिट्स होते हैं। जिन लोगों को मोटापा है और अगर उन्हें साथ में डायबिटीज़ है, जब ऐसे लोग मेटफॉर्मिन नाम की मेडिसिन लेते हैं तो इससे उनमें वेट लॉस भी होता है। मेटफॉर्मिन हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे कि हम एलडीएल बोलते हैं, इसकी मात्रा को कम करता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कम करता है और हमारे शरीर में इंसुलिन की रेजिस्टेंस को भी कम करता है। मेटफॉर्मिन का हमारे शरीर में न्यूरोप्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट भी है, मतलब ये हमारे दिमाग और हमारी शरीर की नसों के लिए भी यूज़फुल है। ये हमारे शरीर में सेरोटोनिन और बीडीएनएफ नाम के न्यूरो हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कि ब्रेन और नसों की रीजनरेशन में हेल्प मिलती है। ये ओल्ड एज में न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ जैसे कि डिमेंशिया और एल्जाइमर्स डिजीज़ के रिस्क को भी कम करता है। जो लोग रेगुलर मेटफॉर्मिन लेते हैं उनमें पैरालिसिस होने के चांसेस भी कम होते हैं। ये लोगों की मेमोरी में हेल्प करता है और इससे स्पेशल लर्निंग में भी हेल्प मिलती है। जैसे कि मैंने बताया, मेटफॉर्मिन का हमारे शरीर में न्यूरोप्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट है, मतलब ये हमारे शरीर में नसों का बचाव करती है। तो जिन लोगों को नसों की दर्दें होती हैं, जैसे कि शुगर की वजह से न्यूरोपैथिक पेन का होना, सर्जरी के बाद दर्द का होना या किसी सोजिश या इन्फ्लामेशन में जो दर्द होती है, ये मेटफॉर्मिन इस दर्द को भी कम करती है। जिन लड़कियों या औरतों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की प्रॉब्लम है, ऐसी लेडीज़ में ये उनके पीरियड्स को रेगुलर करती है और उनकी फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। जिन लड़कियों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की दिक्कत होती है, ऐसी लड़कियों में एंड्रोजन्स की मात्रा शरीर में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे या दूसरी जगह पे ज़्यादा हेयर ग्रो करते हैं। लेकिन मेटफॉर्मिन नाम की मेडिसिन इनके शरीर में एंड्रोजन्स की मात्रा को कम करती है और एक्सेस हेयर की ग्रोथ को भी कम करती है। मेटफॉर्मिन का एंटी एजिंग इफ़ेक्ट भी है, मतलब ये हमारे शरीर के सेल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, जिससे कि हमारी एजिंग स्लो डाउन हो जाती है। जब डायबिटीज़ वाले पेशेंट इस मेडिसिन को लेना शुरू करते हैं तो वो एनर्जेटिक भी फील करते हैं, क्योंकि अब उनके शरीर में इंसुलिन ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करती है। वो उतना ज़्यादा प्यासा या भूखा फील नहीं करते
और उन्हें अब बार बार पेशाब के लिए नहीं उठना पड़ता। इन सब की वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करती है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ में डायबिटीज़ की शिकायत है तो मेटफॉर्मिन ऐसी लेडीज़ में भी दी जा सकती है। ये बहुत ही सेफ़ है, ये उनको या उनके होने वाले बच्चों को कोई नुकसान नहीं करती। जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम की दिक्कत है या जिन्हें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, ऐसे लोगों में भी मेटफॉर्मिन काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन का हमारे शरीर में कैंसर प्रोटेक्टिव रोल भी है, मतलब ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को कई तरह के कैंसर से बचाती है। ये हमारे शरीर में माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म्स नाम के ब्लड कैंसर्स का रिस्क कम करती है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में पेट के कुछ तरह के कैंसर्स जैसे कि आंत का कैंसर, लीवर का कैंसर, पैंक्रियाज का कैंसर, पेट का कैंसर, खाने की नाली का कैंसर, इस तरह के कैंसर का रिस्क भी 30 से लेकर 55% तक कम करती है। मेटफॉर्मिन ब्रेस्ट और प्रोस्टेट के कैंसर से भी बचाव करती है। यही नहीं, मेटफॉर्मिन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कुछ साइकेट्रिक कंडीशंस जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स की वजह से जो वेट गेन होता है, इन सब बीमारियों में भी मेटफॉर्मिन बहुत यूज़फुल है और ये इनका बचाव करती है। ये एंग्जाइटी से हमारा बचाव करती है और हमारे मूड को और कॉग्निटिव फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती है। अगर हम स्किन बेनिफिट्स की बात करें तो ये एक्नी में या रोजेशिया वाले पेशेंट्स के लिए भी यूज़फुल है। मेटफॉर्मिन हमारे शरीर में हेयर फॉलिकल्स के स्टेम सेल्स को भी स्टिमुलेट करती है, जिससे कि बालों की रीग्रोथ भी अच्छे ढंग से होती है। तो जिन लोगों को गंजापन है उनके लिए भी मेटफॉर्मिन अच्छी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें कि मेटफॉर्मिन यूज़ नहीं की जाती। ऐसे लोग जिन्हें की लिवर और किडनी की एडवांस बीमारियां हैं, या जिन लोगों को शरीर में सीवियर इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, जिन लोगों को हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है या कुछ समय पहले ही हार्ट अटैक हुआ है, जिन्हें सांस में या जिनके ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत है, ऐसे लोगों में मेटफॉर्मिन अवॉइड की जाती है। इन लोगों में मेटफॉर्मिन की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस नाम की कंडीशन हो सकती है। जिन लोगों में किडनी की एडवांस बीमारियां हैं या जिनका GFR 30 से कम है, ऐसे लोगों में भी मेटफॉर्मिन अवॉइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, मेटफॉर्मिन बहुत ही सेफ़ मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये हमें डायबिटीज़ के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से या कंडीशन से हमारा बचाव करती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मेटफॉर्मिन का जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है उबकाई का आना, उल्टी का आना, या इसकी वजह से कई पेशेंट्स का पेट भी खराब हो सकता है, उन्हें दस्त लग सकते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ये साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अगर आपको शुरू में इस मेडिसिन से ये साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को खाने के साथ भी ले सकते हैं, या कई बार डॉक्टर इस मेडिसिन की शुरू में बहुत ही कम डोज देते हैं और धीरे धीरे इस डोज को बढ़ाते हैं। जब आप इस मेडिसिन का रेगुलर यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। आप थकान फील कर सकते हैं, आप सुस्ती फील कर सकते हैं, या आपको हल्के चक्कर भी आ सकते हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन को रेगुलर ले रहे हैं तो समय समय पे अपना विटामिन B12 लेवल चेक कराएं और इसे सप्लीमेंट्स की हेल्प से नॉर्मल लेवल में रखें, तब आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कई बार कुछ लोगों को डर होता है कि मेटफॉर्मिन की वजह से हमारी किडनियाँ खराब हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मेटफॉर्मिन हमारी किडनियों को खराब नहीं करती, ये हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होती है और यूरिन के रास्ते हमारे सिस्टम में से निकल जाती है। लेकिन अगर हमारी किडनियों में कोई खराबी है, हमें यूरिन ठीक ढंग से नहीं आ रहा है, तो मेटफॉर्मिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ सकती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। तो अगर आपकी किडनी के फंक्शंस नॉर्मल हैं तो आपको मेटफॉर्मिन से कोई भी खतरा नहीं है। तो कई पेशेंट पूछते हैं कि मेटफॉर्मिन की वजह से क्या हमारी शुगर लो हो सकती है, या हमें इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, मेटफॉर्मिन हमारे शरीर में इंसुलिन की सिक्रीशन को कम ज़्यादा नहीं करती, ये दूसरे एक्शंस की वजह से हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कम करती है। तो इससे शुगर कम होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। शुगर केवल उन लोगों में ही कम होती है जिनमें कि लैक्टिक एसिडोसिस की शिकायत बनती है। जब ये मेडिसिन स्टार्ट की जाती है तो इसकी 500 मिलीग्राम की डोज शाम के समय पेशेंट को दी जाती है। धीरे धीरे इस मेडिसिन की डोज को बढ़ाया जाता है जब तक कि आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं आ जाती। ज़्यादातर इस मेडिसिन की 2000 मिलीग्राम तक की डोज दी जाती है।
लेकिन कुछ पेशेंट्स में 2500 मिलीग्राम की डोज भी दी जा सकती है। कुछ समय पहले ऐसी कुछ न्यूज़ भी आई थी कि जब प्रेग्नेंट लेडीज़ मेटफॉर्मिन को यूज़ करती हैं तो इसकी वजह से बच्चे के यूट्रस में डेथ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं या बच्चे में कुछ तरह की कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस हो सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर जर्नल एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में पब्लिश हुई 2 स्टडीज़ के अनुसार प्रेगनेंसी में मेटफॉर्मिन पूरी तरह से सेफ है। इससे मदर को या उनके होने वाले बच्चे को कोई भी रिस्क नहीं है। तो आप प्रेगनेंसी में अपनी डॉक्टर की सलाह से आराम से मेडिसिन ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मेटफॉर्मिन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसकी वजह से हम इसे मिरेकल ड्रग भी बोलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।